नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है इफेक्ट ऑफ फियर। इफेक्ट यानी होता है प्रभाव, ऑफ फियर यानी डर का प्रभाव। डर का प्रभाव यानी डर से क्या होता है वो यहाँ पे आपको स्टोरी में पता चलने वाला है। अकबर बीरबल की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, आप सभी को पता है, बहुत ही मजा आने वाला है, लास्ट तक के बड़े रहेंगे। पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको स्टोरी ट्रांसलेट किया था, आप देख सकते हैं, माइजर वाला जो बताया था आपको, ठीक है, ये आपने देखा था कल, माइजर लर्न्स अ लेसन, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसलेट किया था, आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन यहाँ पे मैंने शायद एक जगह आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप लोगों ने ही कमेंट किया तो मेरा ध्यान गया, क्योंकि आप सभी को पता है इतनी लंबी स्टोरी 30 मिनट 40 मिनट तक लगातार ट्रांसलेट करता हूं तो कई बार गलतियां हो जाती है। इसलिए आपको बोलता हूं कोई भी गलती आपको दिखे तो आप जरूर वहां पे नीचे कमेंट करें, ताकि अगले बार सुधार सकूं या फिर ध्यान में रहे तो उसे आपको बता सकूं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपको गलत जानकारी मिले। तो देखिए बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, उनका थैंक यू। मैं कभी भी बुरा नहीं मानता कि आप लोग कमेंट किए कि सर ये गलत है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से लेता हूं। जबकि मेरे लिए अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग का ध्यान है कि कहाँ पे गलती हो रही है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, उसे बाकी बाद में हम सुधार सकें। तो यहाँ पे गलती क्या हुई थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बस एक ही लाइन में गलती हुई थी, बाकी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए लिखा हुआ है, द रिच मैन वॉज सीन सिटिंग नेक्स्ट टू द एसेस ऑफ हिज बर्न्ट आउट मनी एंड ट्रेजर। ये पूरा सेंटेंस है। अब शायद मैंने इसे क्या बोल दिया था कि अमीर आदमी, ठीक है, अमीर आदमी बैठा था, मैंने शायद इसे वॉज सीन सिटिंग, तो मैंने क्या देखा, अमीर आदमी बैठा था। इस प्रकार से मैंने यहां पे ट्रांसलेट कर दिया था कि बैठा हुआ था और देख रहा था, है ना, नेक्स्ट यानी सामने, राख को, जले हुए पैसे और खजाने के, इस प्रकार से। तो बस यहां पे कोई नहीं, सिर्फ यहां पे ये सेंटेंस में बदल जाएगा, मतलब जो सही एक्चुअल इसका क्या होगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द रिच मैन वॉज सीन सिटिंग नेक्स्ट टू द एसेस। तो द रिच मैन वॉज सीन का मतलब होता है अमीर आदमी को देखा गया, ठीक है। द रिच मैन वॉज सीन यानी अमीर आदमी को देखा गया, सिटिंग यानी बैठे हुए, नेक्स्ट टू यानी सामने, द एसेस राख के, ऑफ हिज बर्न्ट आउट यानी जले हुए पैसे और खजाने के, राख के सामने बैठे हुए देखा गया। बस सिर्फ ये लाइन में गलती थी। सोचिए, आप सोचिए कि मैंने शुरू से लेके इतनी सारी ट्रांसलेशन की है, ठीक है, कोई मेरे पास ना बुक होता है ना कुछ, बिल्कुल पढ़ते आता हूँ, ट्रांसलेट करते आता हूँ। तो वहां पे आप देखेंगे सिर्फ ये लाइन में एक गलती हुई थी, मैंने धोखे से बैठा हुआ था बोल दिया, क्योंकि भाई आप सभी को पता है गलतियां हो जाती है, मैं भी एक इंसान ही हूं। और आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इंडिकेट किया, मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि सर यहाँ पे गलती हो गई थी। और किसी ने भी बुरा भला नहीं कहा, सबने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि सर एक छोटी सी गलती हो गई आपको, हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया। तो मैं धोखे से बोल दिया था कि आदमी बैठा हुआ था उसके सामने, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस अमीर आदमी को बैठा हुआ देखा गया, ठीक है, वह सीन देखा गया बैठे हुए, जले हुए पैसे और खजाने के सामने, नेक्स्ट यानी सामने। बस तो यही मुझे क्लियर करना था कि भाई आप लोगों को धोखा ना हो जाए, और यदि कोई गलती होती है मैं जरूर उसे सुधारूंगा। भाई मेरा काम है गलती सुधारना, और मुझसे गलती हो जाती है और आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करें, इसलिए आप लोग भी ध्यान से देखा करें। तो ठीक है, इसमें लेट नहीं हुआ क्योंकि वो बताना जरूरी था, इसलिए टाइम लगा मुझे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए प्लीज लाइक करेंगे। तो टाइटल क्या था हमारा, डर का प्रभाव। वन डे, एक दिन, वाइल इन द मेडो, ठीक है, तो वाइल यानी वैसे तो दौरान होता है, वाइल इन द मेडो, तो मेडो का मतलब क्या था, मेडो यानी होता है घास का मैदान को मेडो कहते हैं। डिस्गाइज्ड अकबर एंड बीरबल केम अक्रॉस अ मैन। अब यहां तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। वाइल इन द मेडो का मतलब होगा कि घास में रहकर या घास में रहने के दौरान। तो मेडो यानी क्या होता है, वो होता है घास का मैदान। तो घास के मैदान में रहने के दौरान या उस समय, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदले हुए, वेश बदलना, रूप बदलना, उसे डिस्गाइज कहते हैं। अकबर एंड बीरबल केम अक्रॉस। अब केम अक्रॉस का मतलब आप लोग जान लीजिए, केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मिलना, किसी का सामना होना, किसी से मुलाकात होना, उसे केम अक्रॉस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो जिन्होंने वेश बदल लिया था, क्यों वेश बदला था आप सभी को पता, भी राजा मंत्री ऐसे नॉर्मल तो घूमते नहीं है गांव में या कहीं भी जाते हैं, तो वो देखना चाहते हैं हमारी प्रजा कैसी है, तो भेष बदलते थे। तो उनकी मुलाकात हुई या मिले, किससे मिले, अ मैन, एक आदमी से,
हु हैड, हु यानी जो या जिसके, ऐसे यूज करते हैं। हु हैड ब्रॉट हिज गोड्स, जिसने क्या किया था, लाया था। क्यों यहां पे लाया था मैंने बोला यहां पे, क्योंकि देखिए हेड का यूज किया गया है और ब्रिंग यानी लाना, उसका थर्ड फॉर्म ब्रॉड। तो कभी भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो लाया था, दिया था, गया था, पिया था, खाया था, बहुत सारा, या था, ये थी, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज होता है। हर बार बताता हूं आपको। तो जिसने या फिर जो लाया था हिज गोड्स, अपनी बकरियों को, बहुत सारी गोड्स इसलिए गोड्स लिखा, बकरियों को, देयर यानी वहां, फॉर ग्रेजिंग, फॉर यानी के लिए, ग्रेजिंग यानी होता है चरना। जैसे गाय लोग घास चरते हैं वैसे ये लोग भी घास चरते हैं, तो ग्रेजिंग यानी होता है चरना। तो पूरा यहां मत आपको क्लियर हो गया यहां पर कि जब वो गए आदमी से मिले, जो आदमी क्या किया था, अपनी बकरियों को लाया था वहां घास चरने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए, अकबर ऑब्जर्व्ड, अकबर ने, ठीक है, अब ने नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम ट्रांसलेट करते हैं अपने मन से, जो हमें सही लगे बिल्कुल हम बोल सकते हैं। तो अकबर ने क्या किया, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने यानी ध्यान देना, देखना, ध्यान से देखना। अकबर ने ध्यान दिया, ध्यान से देखा, दैट यानी कि द गोट्स वर थिन, द गोट्स बकरियां, वर यानी थी, वर क्यों यूज किया गया है, वॉज क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि गोट्स बहुत सारी बकरियां हैं, तो वर प्लूरल होते से वर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गोट बस होती तो गोट वॉस ऐसे यूज होता। गोट्स वर थिन, पतली, थिन यानी पतली थी, एंड सेड और कहा, दीज गोट्स, ये बकरियां, क्योंकि बहुत सारी बकरियां हैं तो दीज का यूज हुआ। केवल गोट होता तो दिस गोट ऐसे होता, दिस गोट ये बकरी, लेकिन गोट्स है तो दिस की जगह दीज, बहुत सारी बकरियां हमारे पास में है तो हम दीज के, यही बहुत सारी बकरियां हमारे दूर होती तो दोज गोट्स ऐसे बोलते। दीज गोट्स ये बकरियां, आर वेरी थिन, आर यानी है, ठीक है, जैसे वर थे तो बहुत सारे बकरियां हैं इसलिए आर यानी है, और एक बकरी होती तो इसका यूज करते। क्लियर हो गया। वेरी थिन, बहुत पतली, ये बकरियां बहुत पतली है। कहां तक पहुंचे थे, हाँ, बहुत पतली है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। दे आर नॉट गेटिंग इनफ टू ईट, दे आर है ना, दे आर तो वे, आर नॉट गेटिंग यानी नहीं पा रहे हैं, नॉट गेटिंग, गेट यानी प्राप्त करना, लेकिन आप देख रहे हैं इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार यूज होता है। तो दे आर नॉट गेटिंग यानी उन्हें नहीं मिल रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। इनफ टू ईट, इनफ, इसे इनफ नहीं पड़ेगा, इनफ, फ उच्चारण होता है, टू ईट यानी खाने के लिए, तो इनफ यानी क्या होता है, काफी, पर्याप्त मात्रा में। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ भाई, बकरियां बहुत पतली हैं, शायद उन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, काफी मात्रा में नहीं मिल रहा है, ठीक से खाने नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है। अब क्या हुआ, बीरबल आर्ग्यूड, बीरबल ने आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब होता है बहस करना, तो बीरबल ने बहस किया, दैट की समटाइम्स, समटाइम्स यानी कई बार, मैन एंड एनिमल्स, मैन, मैन यानी आदमी, लेकिन एक आदमी नहीं, बहुत सारे आदमी है तो हम एम मैन का यूज करते हैं, लेकिन केवल एक आदमी के बारे में बात करें, एम मैन, ठीक है, एम मैन का यूज करेंगे, मैन और मैन, और जो आदमी होते हैं, ठीक है, कई बार आदमी और जानवर, एनिमल्स जानवर, कंटिन्यूड टू रिमेन थिन, कंटिन्यूड यानी लगातार, टू रिमेन बने रहते हैं, थिन यानी पतले, यानी वो लगातार पतले ही रहते हैं, चाहे आप क्या करो। देखिए, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, इन स्पाइट, इन स्पाइट यानी होता है, स्पाइट यानी बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट यानी बावजूद, ऑफ ईटिंग डबल, डबल खाने के यानी दोगुना खाने के बावजूद, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी आवश्यक, जरूरी, अमाउंट यानी होता है मात्रा, ऑफ फूड यानी भोजन की, तो पूरा मतलब क्या हुआ भाई, कई आदमी और जानवर हमेशा पतले ही रहते हैं, दुगना भोजन है ना, जरूरत से भी ज्यादा, जरूरत की मात्रा से भी ज्यादा भोजन करने के बावजूद भी वे पतले ही रहते हैं, डबल भोजन करने के बाद भी पतले रहते हैं। भाई होता है कई बार ऐसे, हम भी जानते हैं, कितना भी खाते हैं लेकिन वो पतले ही रहते हैं। अब क्या हुआ देखिए, अकबर गॉट इरिटेटेड, अकबर गॉट यानी हो गए इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़ जाना, थोड़ा गुस्सा हो जाना को भी इरिटेट बोलते हैं, परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, तो अकबर चिढ़ गए।
ही फेल्ट दैट, ही यानी उन्हें, वह भी बोलते हैं, उन्हें भी बोलते हैं। फेल्ट, फेल्ट यानी होता है लगा, उन्हें लगा कि, दैट यानी उन्हें लगा कि बीरबल ऑलवेज आर्ग्यूड अननेसेसरीली, ठीक है। बीरबल ऑलवेज यानी हमेशा, आर्ग्यूड यानी बहस करता है, अननेसेसरली इसका मतलब अनावश्यक रूप से, फालतू का, बेकार का, उसे अननेसेसरली बोलते हैं। तो बीरबल फालतू का बहस करता है, विथ हिम यानी उसके साथ, राजा यही बोल रहा है। ही बिलीव्ड दैट, है ना, उन्हें क्या था, बिलीव्ड यानी भरोसा था या उनका मानना था कि इफ यदि द गोट्स वर फेड प्रॉपरली, द गोट्स बकरियां, वर फेड, वर फेड यानी उसे क्या किया जाए, फेड यानी खिलाया जाए, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, यदि बकरियों को अच्छी तरीके से खिलाया जाए, दे शुड नॉट बी सो थिन, दे शुड नॉट बी उन्हें नहीं होना चाहिए, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, बी यानी होना, सो यानी बहुत, थिन यानी पतली, यदि बकरियों को अच्छी तरीके से खिलाया जाए तो उन्हें पतली नहीं होनी चाहिए। He wanted to prove his point, वह चाहते थे, want यानी चाहना, wanted यानी चाहते थे, to prove साबित करना, his point अपनी बात को, point यानी मुद्दा, बात जो भी होता है उसे हम point कहते हैं, अपनी बिंदु, अपनी बात, ठीक है, अपनी बात को वो साबित करना चाहते थे, और प्रूव को हिंदी में सिद्ध करना चाहते थे, ऐसे होता है। सो इसलिए अब यहां पे देखिए, सो थिन बहुत पतला या बहुत पतली, और यहां पे सो यानी इसलिए बोल रहा हूं, तो भाई अलग अलग मीनिंग होता है, आप ये मत सोचिए सो थिन यानी इसलिए पतली, ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है। सो थिन यानी बहुत पतली, बहुत का भी मतलब होता है, और सो यानी इसलिए भी होता है, सो यानी तो के लिए भी यूज करते हैं, तो बहुत सारा मतलब होता है। सो इसलिए ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से कहा, ठीक है, आज यानी पूछना भी होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए उसे आदेश देना, ऑर्डर देने को भी आज कहा जाता है। तो उसने बीरबल से कहा टू बोरो, बोरो यानी होता है उधार लेना, बोरो यानी उधार लेना, अ गोट एक बकरी, फ्रॉम द मैन, फ्रॉम यानी से, द मैन, अब यहाँ पे देखिए मैन का यूज किया गया है, MEN, मैन का यूज नहीं किया गया, क्यों मैन का यूज किया गया है, क्योंकि एक आदमी था इसलिए मैन का यूज किया गया, क्लियर हो गया यहाँ पे, और एक से ज्यादा रहते तो MEN मैन का यूज होता। आदमी से एक बकरी उधार लेने के लिए कहा कि भाई एक बकरी ले लो, एंड टेक इट, और उसे, टेक यानी लो, टू हिज होम, उसके घर ले जाओ, टेक यानी ले जाना, उसके घर ले जाओ। ही वॉन्टेड वह चाहते थे, द गोट टू बी फेड डबल, द गोट बकरी, टू बी फेड यानी उसे खिलाया जाए, क्या किया जाए, उसे खिलाया जाए, डबल यानी दोगुना। वो चाहते थे भाई पतली बकरी, कोई भी एक पतली बकरी को ले जाओ और अपने घर में क्या कर लो, उसे डबल कराना है उसे, तो ले जाओ भाई हमारे घर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक चीज़ को मुझे सोचना पड़ता है कि कहाँ कहीं में गलती ना हो जाए, बोलने में फम्बल हो जाता है, टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, मीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, सुनने में इजी लगता है। तो उसने बोला कि डबल द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड फूड, क्या खिलाओ, डबल द अमाउंट यानी मात्रा, दोगुना मात्रा, रिक्वायर्ड जरूरी भोजन, ठीक है, जरूरी भोजन जितना उसे जरूरी है उससे भी डबल उसे घर ले आके खिलाओ। ही टोल्ड बीरबल, उसने टोल्ड यानी कहा, टेल का पास्ट टोल्ड, बीरबल से कहा, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली यानी होता है, कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास से, यकीन से, यू शैल सी, तुम देखोगे, विल सी, सेल सी, विल सेल का यूज हम अलग अलग करते थे, पहले स्टोरी के नाम सेल का यूज किया गया है, तो विल या सेल दोनों का यूज कर सकते हैं। यू सेल सी, तुम देखोगे, फ्यूचर टेंस के लिए सेल का भी यूज होता है। हाउ द गोट विल बिकम फेट, हाउ कैसे, द गोट बकरी, विल यानी होगी, गागीगे, बिकम फेट, फेट यानी मोटा, ठीक है, बिकम होगा, या लड़की है, गोट यानी बकरी है तो होगी, ऐसे बोल देंगे। तुम देखोगे कि बकरी कैसे मोटी हो जाएगी, इसका मतलब ये है। अब देखिए यकीन से कहा उन्होंने भी बकरी मोटी हो जाएगी। बीरबल टुक अ थिन गोट, बीरबल ने लिया, अ थिन गोट पतली बकरी को, टू हिज हाउस अपने घर ले गया, टुक ले गया, टेक यानी लेना, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, ठीक है, देखिए पतली बकरी को ले गया घर और शुरू किया, क्या करना शुरू किया, फीडिंग, फीडिंग यानी भोजन खिलाना, खिलाना बोल सकते हैं, फीडिंग यानी खिलाना, खिलाना शुरू किया। द गोट वेरी वेल,
बकरी को वेरी वेल यानी बहुत अच्छी तरीके से, वेल यानी अच्छा, ठीक है, कुआं वाला अच्छा नहीं, वेल यानी अच्छा वाला अच्छा है, वेरी वेल अच्छी तरीके से खिलाना शुरू किया। एट नाइट रात को, रात में दोनों यूज कर सकते, तो रात को ही आज द बुचर, उसने, आज यानी मैंने बोला था पूछना भी होता है किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, तो उसने कहा, किसे कहा, द बुचर, बुचर से कहा, क्या करने के लिए कहा, टू कीप एन आई, कीप एन आई, कीप एन आई। अब ऐसे में मीनिंग निकालोगे कीप एन आई का तो क्या होता है, कीप एन रखना, एन यानी एक आंख, एक आंख रखो, भाई मीनिंग तो ऐसी हो जाता है। कई बार आप लोग ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर से गूगल में जाके फिर आप बोलते हो सर हमें क्या जरूरत है सीखने की इंग्लिश, आप लोगों से बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो उसकी बात बता रहा हूँ, हम तो ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो भाई हमने भी सोचा था हम भी ऐसे करें, हम जब करके देखे तो इतनी सारी मिस्टेक होती है कई बार उसमें कि आप सोच नहीं सकते, बहुत सारी गलतियां, और आप धोखे में रह जाओगे। तो कीप एन आई यानी एक आंख रखना नहीं होता है, कीप एन आई का मतलब होता है किसी पर नजर रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, कीप एन आई, नजर रखो। तो उसने कसाई से, बुचर यानी होता कसाई, तो उसने कसाई से कहा नजर रखने के लिए, ऑन द गोट, बकरी पर, ऑन यानी पर, बकरी पर नजर रखने के लिए कहा। द गोट वॉज वेरी फ्राइटन, द गोट बकरी, वॉज यानी थी, क्या हो गई थी, वेरी यानी बहुत, फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड यानी होता है भयभीत, डरा हुआ, घबराई हुई, उसे फ्राइटन बोलते हैं, बहुत घबराई हुई थी, ऑफ द बुचर यानी कसाई से, एंड हिज नाइफ, और उसके चाकू से, नाइफ के साइलेंट होता है, देखिए हल्का से काट रहा हूं क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे नाइफ, कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, केवल नाइफ पढ़ेंगे। के एन एक साथ होता है जो ज्यादातर आप देखेंगे, के साइलेंट होता है, जैसे नाइफ, नी हो गया, के एन डबल ई, नी यानी घुटना, नॉक हो गया, नॉक नॉक, या नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, वहां पर भी के साइलेंट होता है, ठीक है। नाइफ हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारा के एन से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड होते हैं वहां पे के साइलेंट होता है, केवल बात का पढ़ते हैं। तो नाइफ यानी चाकू, तो भाई कसाई से और कसाई के चाकू से वो घबरा गई थी, डर गई थी। आफ्टर अ मंथ, है ना, तो एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद, द किंग वॉन्टेड टू सी द गोट, राजा चाहते थे, टू सी यानी देखना, द गोट बकरी को, राजा बकरी को देखना चाहते थे। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान थे, आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड द गोट, बकरी को पाकर, टू फाइंड यानी पाकर, क्या पाकर, एज थिन एज इट वॉज इन द मेडोज, एज थिन एज यानी पहले जैसे ही पतली, एज थिन एज यानी जैसे थी पहले पतली वैसी, हम तो वहां पे क्या करते हैं, एज थिन एज, मतलब हम एज का यूज करते हैं। तो भाई यहां पे एज थिन एज का मतलब क्या हुआ, जितना पतली थी, जितनी पतली थी, इट वॉज यानी वो थी, इन द मेडोज, घास के मैदान में, यानी जब राजा पहली बार आए थे तो बकरी घास के मैदान में जब मिले थे तो बकरी पतली थी, तो उतनी ही पतली, है ना, जितना पतला वो घास, जितनी पतली वो घास के मैदान में थी उतनी ही पतली अभी भी उस बकरी को पाया कि अरे ये तो अभी भी उतनी ही पतली है, जबकि डबल खिलाने के लिए बोला था, डबल खाती भी है नहीं, अब देखिए क्या खाती कि नहीं भी पता चल जाएगा। हैव यू फेड द गोट प्रॉपरली, आज अकबर ने पूछा, हैव यू फेड, तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, हैव का यूज पहले किया गया है, तो इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा बना हुआ है, सवाल पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, हैव यू फेड, यहां पे ऐसे होता, यू हैव फेड द गोट, यानी तुमने बकरी को अच्छे से खिलाया है, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, तुमने बकरी को अच्छे से खिलाया है। क्यों, क्योंकि यदि हैव या हैज के साथ फीड का थर्ड फॉर्म फेड का यूज किया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसके जब इंटरोगेटिव बनाते हैं ना तो हैव को पहले ले आए, तो हैव यू फेड, क्या तुमने खिलाया है, ऐसे हो गया, क्या तुमने खिलाया है द गोट, बकरी को, प्रॉपरली अच्छे तरीके से। अकबर ने पूछा भाई क्या तुमने बकरी को अच्छे तरीके से खिलाया है, बस इतना बचा है। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, योर मैजेस्टी यानी महाराज, हाँ महाराज। बट लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स, लेकिन लाइक यानी जैसे, ऑल ह्यूमन बींग यानी सभी मनुष्यों के जैसे, मनुष्य है ना, मनुष्य, लेकिन सभी मनुष्यों के जैसे, इवन एनिमल्स, यहां तक कि जानवर भी, है ना, एनिमल जानवर, फेल टू पुट ऑन वेट, फेल यानी असफल हो जाते हैं, ठीक है, पास नहीं, असफल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं,
टू पुट ऑन वेट, पुट ऑन वेट यानी वजन बढ़ाना, वजन बढ़ा नहीं पाते हैं, वजन बढ़ाने में फेल हो जाते हैं। इफ देयर, यदि, देयर माइंड, उनका मन, इज फुल ऑफ वरी और फीट, इज यानी है, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, ऑफ वरी यानी चिंता से, और फियर या डर से। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। पूरा मीनिंग अच्छे से क्लियर करता हूं। हाँ महाराज, हम तो उसे क्या करते हैं, अच्छे से भोजन कराते हैं, लेकिन सभी आदमियों की तरह, सभी मनुष्यों की तरह, इवन यहां तक कि जानवर भी फेल हो जाते हैं, है ना, असफल हो जाते हैं वजन बढ़ाने में, यदि उनके मन में चिंता, जिसे फिक्र बोलते हैं, या डर भरा हुआ है। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब यही है कि भाई कितना भी आप लोग खा लो, आप खा रहे हो, मान लीजिए बहुत सारा खाना खा रहे हो, लेकिन आपके मन में क्या है, टेंशन है खाते समय, अरे यार मेरा पैसा उधार बचा हुआ है, मुझे ये काम करना है, बेटी की शादी करानी है, पैसा नहीं, वो नहीं है। खा तो आप रहे हो, जितना भी खाना खा रहे हो, डबल खाओ, तिबल खाओ, जितना भी खाना खाओ, लेकिन आपके मन में क्या है, चिंता है, या फिर डर भरा हुआ है कि कोई गलत काम हो गया, या किसी चीज का डर, आपके मन में डर भरा हुआ है, अरे क्या होगा, कैसे होगा। तो आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन वो शरीर को नहीं लगता है, ये सही बात है। हमारा दिमाग को पता ही नहीं चलता कि आप खाना खा रहे हो, तो दिमाग कैसे उस शरीर को पोषित करेगा, कैसे मोटा करेगा। भाई दिमाग को पता नहीं चल रहा आप खा रहे हो, क्योंकि दिमाग में तो आपका डर भरा हुआ है। दिमाग को पता चलना चाहिए कि आप भोजन खा रहे हो। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं भोजन करते हो ना, सब चीज चिंता छोड़ दो, केवल भोजन पर ध्यान दो, चाव से खाओ, चबा चबा कर खाओ, स्वाद लेकर खाओ, भले कितना टेंशन है उस समय टेंशन भूल जाओ, तब वो खाना अंग लगता है, ये कहते हैं भाई बड़े बूढ़े। अब देखिए बीरबल ने ऐसे कहा, भाई यदि जानवर के भी यदि मन में डर है, तो भाई सीधी सी बात है कि इस बकरी के मन में क्या डर था। भाई उसने देखा कि कसाई है, रोज देखता हुआ बकरी को मारते हुए, तो उसने देखा कि कसाई उस पर नजर रखता था और चाकू को ऐसे ऐसे फिराता था, तो बकरी सोचा होगा भैया सबको तो मार रहा है वहां पे बकरी को, मेरी भी पारी आने वाली है। तो खाता तो था वो, सामने घास है, खा रहा है, लेकिन पूरे उसके मन में डर बैठा हुआ है, पता नहीं कसाई कब मुझे आके मार दे, इसलिए वो मोटी नहीं हो पाई वो बकरी। ही देन टोल्ड द किंग, तब उसने, टोल्ड यानी कहा, द किंग राजा से कहा, अबाउट द बुचर, बुचर अभी बताया था ना आपको, कसाई के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, कसाई के बारे में कहा कि भाई ऐसे ऐसे कसाई को मैंने कहा था। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर वॉज यानी थे, इम्प्रेस यानी प्रभावित थे, कोई उसे इंप्रेस कर देना, प्रभावित कर देना, है ना। बाय द वे यानी जिस प्रकार, बीरबल हैड प्रूव्ड हिज पॉइंट, बीरबल ने हैड प्रूव्ड किया था, यहां पे हैड प्रूव्ड थर्ड फॉर्म प्रूव का, प्रूव्ड तो किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्टनेस। बीरबल ने प्रूव साबित किया था हिज पॉइंट, अपनी बात को, अपने बिंदु को। बीरबल खुश थे जिस प्रकार से बीरबल ने अपनी बात को साबित कर दी। ही सावर्ड, उन्होंने बरसात कर दी, सावर्ड बरसात कर दी, बीरबल यानी बीरबल के ऊपर, विथ लॉट्स ऑफ गिफ्ट, विथ यानी से या फिर साथ, लॉट्स यानी बहुत सारे, ऑफ गिफ्ट्स यानी गिफ्ट को क्या बोल सकते हैं, भेंट, इनाम, है ना, इनामों की बरसात कर दी, वर्षा कर दी, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई बताइए आज की स्टोरी कैसे लगी। एक एक चीज देखिए मैं डिटेल में समझाया हूं, उसके बाद भी कई बार हो जाता है बोलते बोलते कहीं पे गलती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है भाई, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट कभी गलत पढ़े, लेकिन कभी कभी हो जाती है। यदि ऐसे हो गया हो, आप लोग भी बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आप लोग खुद कमेंट करते हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, तो भाई कभी कुछ हो गई हो तो नीचे जरूर कमेंट करें, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। हाँ भाई कई लोग एक दो कमेंट ऐसे आते भी हैं कभी कभी कि आपको कुछ नहीं आता है, आप खाली ये करते हो वो करते हो, पढ़ाने नहीं आता। बहुत से लोग अब पता नहीं वो चिड़ में ऐसे लिखते हैं कि क्या कारण है, जो भी है भाई, जो भी हो जैसे भी लिखो, लेकिन आप लोग लिखो जरूर ताकि मुझे पता चले कि गलती कहाँ पे हुई है। लेकिन जैसे आज भी मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कहीं पे नहीं की है, धोखे से कहीं बोलने में या कहीं पे हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। स्टोरी कैसे लगी जरूर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से ट्रांसलेट किया हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश किया हूँ और आपको समझ आ गया। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, खाना खाइए, जो भी खाइए तो ध्यान खाने पे रहिए, ठीक है। टेंशन रहता है सबके मन में, हम कौन टेंशन फ्री है, सबके मन में टेंशन है, सबको टेंशन है। बड़े बड़े अंबानी है, पैसे वाले हैं, उनको ये टेंशन है कि कोई मेरे से आगे ना बढ़ जाए, ठीक है, कोई मेरे से ज्यादा पैसे वाला ना बढ़ जाए, उनको भी टेंशन है भाई। खरबपति अरबपति है तो भी टेंशन है, तो हम तो नॉर्मल से गरीब इंसान है, हमें क्यों नहीं रहेगी टेंशन। लेकिन वही बोल रहा हूँ, यदि आप कुछ चीज खा रहे हैं ना भाई, जब तक आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो आप टेंशन से, परेशानी से लड़ोगे कैसे, जो चिंताएं हैं, फिक्र है, उसे लड़ोगे कैसे, सामना कैसे करोगे। तो भाई शरीर को भी आपको स्वस्थ रखना चाहिए। तो ठीक है, टेंशन है
रहने दीजिए, आपके टेंशन लेने से वो टेंशन तो हल तो नहीं हो जाएगा, उसका सामना कीजिए, लेकिन सामना करने के लिए शरीर को भी थोड़ी ताकत चाहिए। तो खाते समय आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, मन लगा के खाइए भाई, जो भी हो रूखा सूखा जो भी हमें मिल रहा है मन लगा के खाइए, ध्यान से खाइए, उसके बाद लेते रहिए टेंशन, कोई बात नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर दिया करें कि सर नए हैं हम करके, तो बहुत अच्छा लगता है कोई नए परिवार में शामिल होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।